आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का यह दावा है, दिसंबर तक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। आईआईटी कानपुर ने यह कहा है, दिसंबर तक देश की 60 से 70% आबादी जो है उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी। म्यूटेंट्स की पहचान ना होने से दूसरी लहर खतरनाक हुई। वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क पहनना होगा, प्रोफेसर शर्मा ने यह कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, इनकी ये स्टडी है आईआईटी कानपुर के जो हैं, लेकिन क्या कहा इन्होंने, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इसको देखें, समझे, और उसके बाद मैं अपने जो मेहमान है उनके पास जाऊंगा। यहां पर प्ले करें, समझे इसको। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी और आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा की स्टडी है, दिसंबर तक भारत में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी। राहुल, इसको सिर्फ इस पार्ट को जूम इन करें, नेक्स्ट चेंज करें तेजी से। दिसंबर तक देश में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी, प्रोफेसर शर्मा का यह कहना है। नेक्स्ट चेंज करें, दिसंबर तक 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी, प्रोफेसर शर्मा का यह कहना है। हर्ड इम्यूनिटी तैयार होने से संक्रमण की स्पीड कम होगी, प्रोफेसर शर्मा का यह कहना है। बड़े पैमाने पर लोगों का वैक्सीनेशन करना होगा। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को मास्क पहनना पड़ेगा। नेक्स्ट, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भीड़ से बचना होगा। नेक्स्ट, नए म्यूटेंट्स पर लगातार रिसर्च जारी रखना होगा, यह भी एक फैक्ट है। मैं चाहूंगा सीधे इस ग्राफिक्स के साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास चलें। डॉक्टर साहब, आपका असेसमेंट क्या है? क्या हमारे यहां ये हर्ड इम्यूनिटी शुरू हो जाएगी? क्या आपको लगता है दिसंबर तक हम उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे 60 to 70%? और मैं ये सवाल सर आपसे क्यों पूछ रहा हूं, मेरा एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न ये है, मेरे ऑफिस में ही कई लोग हैं जिनको 6 महीने पहले कोरोना हुआ था, फिर से कोरोना हो गया, तो हर्ड इम्यूनिटी कैसे होगी फिर? ईशान, देखिए, ये चीजें प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं और हम सब लोग जो हैं उनको एक पॉजिटिव रूप में देखना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज इतना पेसिमिज्म आ गया है कि हम ऑप्टिमिज्म को शायद भूल गए हैं। You're right. लेकिन जिस स्पीड से और जिस तरह से इस वेव में कोरोना फैला है, अगर एक व्यक्ति को हुआ तो उसके घर में जो उसके 10 फैमिली मेंबर हैं सबको हो गया, तो इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक जो वर्ग है जो कि शायद छूट रहा है या छूट जाएगा, वो बच्चों को या एडोलेसेंट्स का रहेगा, तो वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो जैसा कि ये रिसर्च में उन्होंने बोला कि आपको वैक्सीनेशन भी लगाना है जिससे कि आपकी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाने की संभावना बढ़ती है, तो वैक्सीनेशन जैसा कि सब लोग कह रहे हैं वो तो प्रॉपरली जुलाई अगस्त में ही शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएंगी डिफरेंट जैसे कि एक रोड मैप बना है, तो हर्ड इम्यूनिटी जो वैक्सीनेशन के थ्रू होनी है उसमें भी नवंबर दिसंबर तो हो ही जाने की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि जिससे कि डर लग रहा है, जो निशांत आपने बोला, वो ये है कि क्या वायरस इस हर्ड इम्यूनिटी को भी म्यूटेट करके एक नया रूप धारण करेगी? तो ये तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जैसा कि कहा गया और कह रही है सारी दुनिया कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि डबल मास्क, आप हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग करें। मैं तो ये कहता हूं कि दिसंबर तक आप सारे इंडिया को पूरा लॉकडाउन मत खोलिए, बिल्कुल एक ग्रेडेड खोलिए, बिल्कुल एक लिमिटेड लॉकडाउन खोलिए। आप मेट्रो को 100% बिल्कुल मत चलाइए, पहले 30% करिए, फिर अगर केसेस नहीं बढ़ते हैं तो 50% करिए। आप मार्केट्स में ध्यान रखिए, वहां पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपको इतना एहतियात रखने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा थर्ड वेव आएगा कि बता रहे सर, को नहीं लगता है मैं एक क्विक रिएक्शन विक्रम सर से लेना चाहूंगा। विक्रम सर, अगर बात की जाए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, अब मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, इस देश में वो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। गांव में जब तक मोर्टेलिटी नहीं हुई तब तक गांव के लोग नहीं मान रहे थे, शहर में जब तक मोर्टेलिटी नहीं हुई तब तक लोग होली खेल रहे थे, अलग अलग त्योहार चल रहे थे, यहां पर कुंभ चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था। सर, क्या स्ट्रैटेजी करी जाए? ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा, स्टेट की तरफ से होगा, सेंटर की तरफ से होगा, या लोकल लेवल पर होगा? कैसे इसको मैनेज किया जाए सर? निशान जी, आपने बहुत सही बिंदु उठाया है। ये हम लोगों में बड़े जल्दी खुशफहमी आ जाती है।
आप याद करें कि जब ये पहली वेव आई थी तो पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के खड़ा हुआ, लेकिन बड़ी जल्दी हमें खुशफहमी गलतफहमी बदल गई और हमने सारी सावधानियों को तिलांजलि दे दी। नतीजा सबके सामने है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर विवेक गुप्ता जी की विद्वतापूर्ण बातें मैं उम्मीद करता हूं सब लोग सुने, और जो समचुअस टेकअवेज दोनों विद्वान पैनलिस्ट के माध्यम से हैं कि एमएलएस का सहयोग लें, शिक्षा दें, जागरूक करें, जनता के माध्यम से जो जागरूक करें, एनजीओ के माध्यम से, आपके माध्यम से, क्योंकि आपने सही कहा, जागरूक करना कोई पेसिमिज्म की बात नहीं है। ये खतरे को पहचान लेना है और उसके बारे में वांछित सावधानी करना है। ऑप्टिमिज्म एक चीज है, फूलहार्डी होना एक चीज है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन न करें, वो इट इज कोटिंग द रेसिपी ऑफ डिजास्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा राष्ट्र इन सावधानियों को, इसमें कोई प्रमाद नहीं करेगा। दिसंबर तक डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी ने फरमाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक म्यूटाजीनिक वेरिएशंस हैं उनके ऊपर रिसर्च हो। ये जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉश है, डबल मास्क है, इसको हम एक तरीके से आदत में शुमार, जिसको फौज में कहते हैं आदत में शुमार हो जाए, रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाए, कि वो फिर बताना ना पड़े, अब सब प्रेरणा से ही हम उसको करते रहें। लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। किसी भी प्रशिक्षण में ये जरूरी है, समय लगता है, लेकिन 21 दिन के बाद 22वें दिन वो आदत में शुमार हो जाती है। निशान जी, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।